बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाजे पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद अगरचे इस इशू को पुराने बस्ते में बंद तो कर दिया गया है, ताहम आज भी मुल्क के अक़लियती तबके में इस फैसले को लेकर बेचैनी पाई जा रही है। उसकी एक मिसाल आकुला में देखने को मिली है, जहां बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर कासिम रसूल इलियास ने पूरे मामले पर इजहार ख्याल करते हुए नाराजगी का इजहार किया है। इस इजलास में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना मुफ्ती इशफाक कासमी ने अपने तलक लहजे में इस मामले को लेकर बीजेपी और आरएसएस की दरपर्दा कोशिशों पर तनकीद की। साथ ही इस फैसले के बाद अक़लियतों को आइंदा लाहे अमल तैयार करने की सलाह दी है। इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बात कही कि मस्जिद ईंट पत्थर और गारे का नाम नहीं होता है। मस्जिद उस जमीन को कहते हैं जो मस्जिद के लिए वक्फ की जाती है, वो अर्श ता फर्श मस्जिद होती है, ता क़यामत मस्जिद है। मैं एक बात आपको खास तौर से कहता हूं कि फैसले अदलते बदलते रहते हैं। फैसलों का क्या है, कभी बंदरबाट होती है, कभी बराह रास्त जुल्म होता है। फैसले बदलते रहेंगे, मौक़िफ़ में कभी तब्दीली नहीं हो सकती है। हमारा मौक़िफ़ है कि बाबरी मस्जिद मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी ता क़यामत इंशाअल्लाह। शहरियत तरमीम बिल को लेकर महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियती शहर मुंब्रा में भी जबरदस्त एहतजाज देखने को मिला। बिल के लोकसभा में मंजूर होते ही लोग यहां सड़कों पर उतर आए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से किए गए इस एहतजाज में लोगों ने बिल के खिलाफ और मरकजी हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की और उसे वापस लेने का मुतालबा किया। देखो, सारी दुनिया और हमारा मुल्क भी इस बात की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश सालों से चली आ रही है कि आपसी भेदभाव वो धर्म के नाम पर हो, जात के नाम पर हो, रंग के नाम पर हो, उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन इस बिल से जो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है, धर्म का भेदभाव, उसको लीगलाइज किया जा रहा है। मतलब धार्मिक भेदभाव एकदम कानूनी तौर पर उसको सरकार मान्यता दे रही है उसको। आज जिन्ना हंसे होंगे और अबुल कलाम आज़ाद रोए होंगे। वो दिन था 1947 का, जब जिन्ना ने यहाँ के मुसलमानों को पाकिस्तान की दावत दी और अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि इस देश में रहेंगे क्योंकि हमारा इस्लाम जिस देश में हम रहते हैं उससे ईमान से पेश आने को कहता है। लेकिन आज जो कुछ हुआ वो इस देश में धार्मिक बंटवारा करने की भाजपा ने नींव रख दी। ये विचारधारा उनकी आज की नहीं है, ये विचारधारा उनके गुरु गोलवलकर जी ने अपनी किताब में 1930 के बाद ही लिखी थी। शहरी तरमीम बिल के खिलाफ औरंगाबाद शहर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू एहतजाजी धरना देने की कोशिश की गई तो पुलिस ने एसडीपीआई के दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि इजाजत के बगैर धरना देने की कोशिश की गई, जबकि एसडीपीआई और इमाम काउंसिल के जिम्मेदारों का कहना है कि जमहूरी अंदाज में सीएबी बिल के मुखालफत में की जा रहे और पुलिस को इतला दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए 35 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। 2:30 बजे वक्त मुकर्ररा पर वहां पर पहुंचे। उन्होंने सिर्फ बैनर खोला था, 30 से 40 लोग थे। बैनर खोलने के साथ ही पुलिस वालों ने उनका बैनर जब्त कर लिया और उसके बाद कहा कि आप सारे जितने भी यहाँ पर हैं इल्लीगल धरना कर रहे हैं, धरने की परमिशन नहीं है, लिहाजा सबके सब गाड़ी में बैठ जाओ। उस गाड़ी में ज़बरदस्ती एक मौलाना मुस्तकीम है जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है एसडीपीआई से, उनको भी बाकायदा पुलिस वालों ने मुजरिम की तरह जो तो पकड़ कर गाड़ी में ठोस दिया। रात में तकरीबन 3 बजे से लेकर 11 बजे तक के कार्रवाई चलती रही। ज़मानतों के लिए लोग परेशान रहे। 135 के तहत तमाम लोगों पर जो तो कार्रवाई की गई है, तकरीबन 32 लोग हैं। मुल्क के दानिश्वर तबके ने सीएबी बिल को मुल्क की सालमियत के लिए खतरे से ताबीर किया है। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन का मानना है कि इस बिल की रूह से जो कानून बनेगा वो मुल्क की अक़लियतों, दलितों और कबाइल की जिंदगी का दायरा तंग कर देगा। माहिरीन के मुताबिक मुल्क के दस्तूर के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है वो किसी भी लिहाज से मुल्क के मफाद में नहीं है, इसलिए इस बिल का मुल्कीर सतह पर बाइकआउट जरूरी है। तो मुसलमानों के लिए जितना है उससे ज़्यादा ये मुल्क के लिए है, इसलिए कि मुल्क धर्म के नाम पर नहीं बना है।
ये मुल्क अभी अगर संगठित है और अखंड है तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर है। लेकिन ये क़ानून जो है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसने रिलीजन की बुनियाद पर डिफ्रेंशिएट किया है। ये चीज़ आगे बढ़ेगी तो जिन शक्तियों ने इसको टेकअप किया है, आज उनके पास चारा मुसलमान है, कल वो ताकतवर होंगे तो उनका चारा दलित भी होंगे, उनका चारा ट्राइबल्स भी होंगे, उनका चारा ओबीसी भी होंगे। तो हिंदुस्तान ने अपना एक बहुत मजबूत दस्तूर को पामाल करते हुए इस हुकूमत ने एक तफरीक का बीज बोया है। हमारे गृह मंत्री ये बोल रहे हैं कि जो इन 3 देशों से लोग आएंगे, जो हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी, तो हम कबूल करेंगे। तो क्या पाकिस्तान देश में आत्मघाती हमले कराने के लिए, देश की व्यवस्था को खराब करने के लिए ऐसे डुप्लीकेट पासपोर्ट, डुप्लीकेट वोटर आईडी या जो ऐसे जो आतंकवादी होंगे उनको हिंदू बना के भारत में नहीं भेज सकता है क्या? तो बिल्कुल भेज सकता है। अब जब आपने वो खुलेआम छूट दी थी कि हम पे जुल्म हो रहा है, आप चले आइए, तो बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान या जो और जो देश से लोग आने वाले हैं वो हिंदू का नाम लेके हिंदू बन के यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे फिर खराब कर सकते हैं। हम आवाम को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम जो तो डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में न रहें, किसी तरह का डर और खौफ अपने अंदर न आने दें, इस बिल की मुखालिफत करें, इसका बायकाट करें। और अगला हमारा कदम इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट, अभी अदालत पर आज भी हमको भरोसा है, हम इंशाअल्लाह अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और हमको उम्मीद है कि वहाँ पर हुकूमत को हार माननी पड़ेगी। इंसाफ का तकाजा तो यही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाए और ये जो चीज़ हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, खुसूसन मुसलमानों के साथ में, इंसाफ हासिल करने के लिए अदालतों की दरवाजे खटखटाए। इसके सिवा हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, क्योंकि हुकूमत ने तो बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि भाई हमने ये नाफिज करना है एनआरसी, और इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता उनके पास नहीं है, न वो किसी चीज़ को कंसिडर करने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र के आईजी अब्दुल रहमान ने इस्तीफा देकर सीएबी के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया है। उनका दावा है कि उन्होंने शहरियत तरमीम बिल के खिलाफ एहतजाज में दफ्तर न जाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र पुलिस से पिछले 21 बरसों से वाबस्ता रहे अब्दुल रहमान शहरियत तरमीम बिल को आइन की रूह और मसावात के बुनियादी हक के खिलाफ मानते हैं। अमेंडमेंट बिल 2019 पार्लियामेंट से पास हुआ है और कल राज्यसभा में भी पास हो गया। ये जो बिल है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर्स है उसके खिलाफ है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो बराबरी का जो हक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, उसको ये वायलेट करता है। इसमें बाहर से जो आने वाले रेफ्यूजीज हैं, लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो आने वाले रेफ्यूजीज हैं, उनमें हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, इन सबको तो नागरिकता दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों को इससे दूर रखा गया है। ये बिल जो है धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, और भेदभाव जो है वो आर्टिकल 14, 15 और आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये मना किया गया है। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो बिल है और कल जाकर के ये एक्ट बनेगा, यह पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। इसीलिए मैंने एहतजाजन इन अपोजिशन टू दिस एक्ट मैंने रेजिग्नेशन दिया है। देश का संविधान खतरे में है। देश के संविधान की जो बेसिक फीचर्स है उस पे हमला हो रहा है, संविधान पे हमला हो रहा है। देश को धर्म के आधार पे बांटा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि सीएबी हम लाएंगे, लेकिन उसके बाद एनआरसी भी लाएंगे और दोनों को मर्ज करके, दोनों को एक साथ हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसका मकसद है कि मुसलमानों को, जो मुसलमान एनआरसी में नहीं आएंगे, कल जाकर के सीएबी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी और उनको कहीं ना कहीं डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। तो मैं मानता हूं कि जब लाखों मुसलमान जब डिटेंशन सेंटर में जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि मेरी एक जो नौकरी है, इसकी कुर्बानी, उसके आगे कुछ भी नहीं है। वीआरएस पर अब्दुल रहमान का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। कल रिजाइनेशन दिया तो वीआरएस डाल के रखा था क्या आपने, इससे पहले ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, मैंने वीआरएस का एप्लीकेशन दिया था, टेक्निकल ग्राउंड पे सरकार ने उसको डिक्लाइन किया था, तो मैंने उसको कैट में चैलेंज किया है। वो एक अलग मामला है जो कैट में चल रहा है, और वो कैट उसको डिसाइड करेगा। अगर मैं चाहता तो कैट से एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लेता, सर्विस में कंटिन्यू रहता, लेकिन अंडर द पेंडेंसी ऑफ माय एप्लीकेशन इन कैट,
मैंने डिसाइड किया कि जॉब में कंटिन्यू रखना इट इज़ अगेंस्ट द मोरालिटी, और इसलिए मैंने रिज़ाइन किया और ये डिसाइड किया है कि आज से मैं ऑफिस अटेंड नहीं करूँगा। लेकिन सवाल एक ये है मेरा आपसे कि क्या गवर्नमेंट ने आपका रेजिग्नेशन कबूल कर लिया है? नहीं, अभी तो पत्र उनको मिलेगा, फिर उसको प्रोसेस करेंगे और उनके ऊपर है वो कबूल करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। कांग्रेस लीडर मानिक राव ठाकरे ने शहरियत तरमीमी बिल की पार्लियामेंट में मंजूरी पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने IPS अफसर अब्दुल रहमान के इस्तीफे से मुतल्लिक कहा कि मुस्तफ़ी होना मसले का हल नहीं है, बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों को मुत्तहिद होकर इस बिल के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। सिटीजनशिप के बिल के ऊपर बहुत सारी उसके ऊपर टिका हुई है और जो बात उसमें रखी गई है वो स्पष्टता नहीं है, इसलिए कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर इस तरीके से अन्याय होगा और ये वास्तव भी है। इसीलिए जिन्होंने बिल पढ़ा है, जिन्होंने समझा है, उन्होंने प्रतिक्रिया दी हुई है कि ये गलत है और इस तरीके से बिल नहीं लाना चाहिए। पूरे डेमोक्रेसी के अंदर सब संविधान में जो लिखा गया है कि सबको साथ में लेके चलने वाली बात, तो उसमें नाराज होकर कुछ लोग इस तरीके से कदम उठा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि लड़ने की जरूरत है इस बिल के खिलाफ, ना कि इस तरीके से कोई रिजाइन देने से कुछ फायदा होगा। तो इसमें सब मिलकर एकजुट होकर पूरे भारतवासियों ने साथ में लड़ने की जरूरत है, वो लड़ना चाहिए। आकुला के सफियान खान नामी मुस्लिम बच्चे को स्कूली सतह पर कौमी फुटबॉल टीम में शामिल किए जाने पर अवाम में खुशी की लहर पाई जा रही है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ तंजीमों और ग्रुपों की जानिब से सफियान खान के लिए एजाजी निशस्त का इनकाद किया जा रहा है। वाज़ेह है कि हाल ही में सफियान ने स्कूली सतह पर मुनक़िद होने वाले आलमी मुकाबलों में इंडियन टीम की तरफ से इंडोनेशिया में शिरकत की थी, जहां उन्होंने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया था। नांदेड़ में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर बनाए रखने के लिए पुलिस की शहर के मुख्तलिफ 25 अवामी मकामात पर पुलिस चौकियां कायम करने का फैसला किया था, जिसके तहत डॉक्टर लाइन के अहाते में एक नई पुलिस चौकी का इफ्तिताह साबिक एडिशनल IG VV लक्ष्मी नारायण के हाथों अमल में आया। इस मौके पर जिला SP विजय मगर और पुलिस के दीगर ओहदेदारान और मकामी लोग मौजूद थे। वहीं दूसरी जानिब इतवारा पुलिस स्टेशन में खवातीन के लिए आरामगाह और इतवारा पुलिस स्टेशन की इमारत की तज़ीन नौ का इफ्तिताह साबिक एडिशनल IG VV लक्ष्मी नारायण के हाथों अमल में आया। पुलिस की इस खिदमात की सताइश करते हुए कांग्रेस पार्टी की सरगर्म खातून लीडर पंता सुनील सिंह राउत ने साबिक एडिशनल IG VV लक्ष्मी नारायण की गुलपोशी की। अच्छा है, कभी भी मैं बोलता हूँ कि पुलिस और जनता मिल के रहना चाहिए, और जब ये मिल के रहते तो जनता से भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अपने पास आता है और आइन वक्त पर अपन कार्रवाई करने के लिए भी सुविधा होती है। इसलिए मैं सभी आपके माध्यम से मैं सभी नांदेड़ वासियों को मैं विनती कर रहा हूँ, पुलिस के साथ में आप रहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन है आप पुलिस को देते रहिए, और पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को भी वही मैं करता हूँ कि जनता के जो काम उनका समस्या है वो छुड़ाने के लिए अपन काम करते हैं। इसीलिए उनके साथ में रहो, उनका जो भी ये है कठिनाइयाँ है, उनका जो समस्या है उसको छोड़ने के लिए, छुड़वाने के लिए आप लोग प्रयत्न। मुल्क के तालीमी निज़ाम को एक नई शक्ल और आसान बनाने का काम स्टेप ऐप के जरिए किया जा रहा है। इस ऐप को मुंबई में लॉन्च किया गया। इस मौके पर स्टेप ऐप के बानी और CEO प्रवीण त्यागी, महाराष्ट्र हुकूमत की ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की पर्सनल सेक्रेटरी और IAS अफसर मनीष वर्मा, फिल्म अदाकार विजय राज और तालीम के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली कई हस्तियों ने शिरकत की। वाज़ेह रहे, स्टेप ऐप का इस्तेमाल करते हुए काबिल तुलबा और तालबात करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप भी हासिल कर पाएंगे। स्टेप ऐप के ब्रांड एम्बेसडर और कोई नहीं बल्कि सदी के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन है। ये ऐप 6वीं जमात से 11वीं जमात के तुलबा के लिए है। फुल फॉर्म है स्टूडेंट टैलेंट एनहेंसमेंट प्रोग्राम, जिसमें बच्चा गेम खेलते हुए अपनी मैथ्स और साइंस स्ट्रॉन्ग करेगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पाएगा, और उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो मेरिटोरियस बच्चे होंगे, जो टॉप 10,000 बच्चे होंगे हर क्लास के 6 to 12 तक के, उन बच्चों को 50 करोड़ तक की टोटल स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। अमिताभ बच्चन जी हैज़ ग्रेसफुली एग्रीड टू बी द ब्रांड एम्बेसडर फॉर स्टेप स्कॉलरशिप्स। वक्त हो गया कर्नाटक की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर।
शहरियत तरमीम बिल की मंजूरी के खिलाफ गुलबर्गा में कल बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का फैसला। तंजीमों के अलावा दलित तंजीमों की शमूलियत की भी इम्कान। बेंगलुरु में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन की वजाहत। कहा, इदारे का कोई बजट नहीं होगा, लैब्स पीएचडी के शोबों में भी होगी तौसील। बेंगलुरु में मुस्लिम खवातीन को तिजारत और सनत के मैदान में आगे लाने की कोशिश। मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन ने उठाया कदम। शहरियत तरमीम बिल की मंजूरी के खिलाफ गुलबर्गा में जुमे को बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का फैसला लिया गया है। साथ ही आइंदा बुध को गुलबर्गा बंद मनाने का भी फैसला लिया गया है। राज्यसभा में बिल की मंजूरी के साथ ही मिली तंजीमों के जिम्मेदारान ने फौरी तौर पर एक कुल जमाती इजलास आम तलब किया, जिसमें मुस्लिम तंजीमों के अलावा दलित तंजीमों को भी मदऊ किया गया था। सभी ने मुतहिदा तौर पर CAB की मुखालफत की और उसके खिलाफ एहतजाज का मंसूबा बनाया। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे जवाद मीर ने कुछ लोगों से बातचीत की। ये भी राज्यसभा में पास हो चुका है। राज्यसभा में पास होते गुलबर्गा में काफ़ी हलचल देखी गई। एक इजलास, कुल जमाती इजलास बुलाया गया, जिसमें मुस्लिम तंजीमों के अलावा दलित तंजीमों ने शिरकत की। हमारे साथ कुछ अहबाब मौजूद है। ये CA बिल जो आज राज्यसभा में मंजूर हुआ है, इसकी हम पुरजोर लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं, इसकी शदीद मुखालफत करते हैं। इसलिए करते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो आज़ादी है, आर्टिकल 25 उसके ख़िलाफ़ है, जिसके तहत हमें मुल्क के अंदर हर तरह से आज़ादी दी गई है। ये कानून जो लाया गया है, ये आज़ादी के भी ख़िलाफ़ है, इंसानियत के भी ख़िलाफ़ है, मुल्क की सालमियत के भी खिलाफ। अमित शाह कह रहे हैं कि ये किसी पर्टिकुलर एक मजहब के खिलाफ नहीं है, इसमें मुसलमानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आज जिस तरह से हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह ने जिस तरह से बयान पार्लियामेंट में दिया है, वो इस तरह से इजहार कर रहे हैं कि दुनिया भर के तमाम रियासत के तमाम मुल्क के माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से बहुत ही हमदर्दी उनके दिल में है। ये एक ढकोसला है, एक नाटक है। आज हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़, मुसलमान जो माइनॉरिटीज़ की शक्ल में है, आज उनके साथ एक क्लियर केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। यहाँ पर हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, मैं समझता हूँ कभी तारीख में पहली बार एक ऐसा एक्ट यहाँ पर पेश हुआ है जिसके अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। ये समझता हूँ ये एग्जाम्पल सेट करना नहीं है। यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान की अक़लियतों के ताल्लुक से जो मोहब्बत अमित शाह बता रहे हैं, जो नाटक वो कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है। एक बेटे को दूध पिला रही है और दूसरे बेटे को जहर पिलाने का काम ये भारत माता का तस्वुर अमित शाह बता रहे हैं, ये गलत है। कानूनी जिस तरह से बात की जा रही है, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, तो ये कानून को कलअदम करार दिया जा सकता है। क्या गुंजाइश है इसकी? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर और प्रियम्बल क्या कहता है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया कहता है। वी द पीपुल एक्सक्लूडिंग मुस्लिम नहीं कहता है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया यानी पूरे, उसमें कोई मजहब का मामला नहीं है। यहाँ पर आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 के अंदर एनी पर्सन, उनको राइट टू इक्वालिटी है। हिंदुस्तान में जो रहता है, अमित शाह ये कह रहे हैं कि यहाँ पर फॉरेनर को आर्टिकल 14 अप्लीकेबल नहीं होता है। राइट टू इक्वालिटी जो पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, वहाँ के लोगों को अप्लीकेबल नहीं होता। ये मुल्क में जो भी रहते हैं, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो या इलीगल माइग्रेंट हो या लीगल माइग्रेंट हो, उनको आर्टिकल 14 अप्लीकेबल होता है। आर्टिकल 14 का यहाँ क्लियर कट वायलेशन हो रहा है। और आर्टिकल 21 भी राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ जो है, वो भी उसका वायलेशन हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको गलत तरीके से ट्विस्ट कर कर, लोगों को कंफ्यूज कर कर, लोगों को गुमराह कर कर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का नाम लेकर लोगों के दिलों में, दिमागों में एक जहर फैलाने का काम यहाँ पर हो रहा है। तो कुल सतह पर मुसलमानों को किस तरह से एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए कि मुश्तरका तौर पर जो है इसकी आवाज़ ऐवान तक पहुँच सके? देखिए, अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा हिंद के तहत जो है तमाम मकतब फ़िक्र के ज़िम्मेदार जो है तायीद कर रहे हैं और उनके ही डायरेक्शन पे अल्हम्दुलिल्लाह जुमा का जो अभी एहतजाज गुलबर्गा में हो रहा है, उनके ही बैनर तले कुल जमाती गुलबर्गा में किया जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि जिस तरह से GST एक फ्लॉप शो साबित हुआ, जिस तरह से नोटबंदी फ्लॉप शो साबित हुआ, इस तरह से आगे जाकर ये भी इस तरह का एक डिजास्टर साबित होगा। नहीं, ये बात तो सबको मालूम हो गई है कि जिस दिन ट्रिपल तलाक जब वो बिल लेकर आए, तभी से हम सबको ये मालूम था कि वो एक ट्रायल बेसिस पे उन्होंने इस बिल को लाया।
अब आप देखिए उसके बाद उन्होंने एनआरसी की बात की, जब आसाम में एनआरसी का जो उन्होंने जो प्रोग्राम लाया था वो पूरी तरफ से फ्लॉप हो गया। अब उन्होंने उन तमाम जो रेफ्यूजीज थे जो वहाँ पर आइडेंटिफाई हुए, उनको जो है ना उन्हें किस तरीके से उनको सिटीजनशिप दी जाए, उसकी उन्होंने आज ये बिल लाया और ये बिल पूरे हिंदुस्तान पर उन्होंने थोपने की कोशिश की है, जिसकी हर बेंगलुरु में वाक़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन ने वाज़ा किया है कि हुकूमत से फराहम किया गया बजट लैप्स नहीं हुआ है। प्रोफेसर मोहम्मद जुल्कफली ने कहा है कि इदारा जल्द से जल्द पोस्ट ग्रेजुएशन के मजीद 4 शोबे कायम करने की कोशिश कर रहा है। वाज़ह है कि बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन के लिए पीजी के 4 शोबे मंजूर हुए हैं, लेकिन अब तक उन्हें अमली जामा पहनाया नहीं गया है। प्रोफेसर जुल्कफली ने कहा कि इसी माह की 16-17 तारीख को तिब्बी यूनानी पर बेंगलुरु में 2 रोज़ा कौमी सेमिनार मुनक्किद किया जा रहा है। अभी हमारे पास 10 डिपार्टमेंट हैं और आने वाले 2 या 3 साल में बाकी जो 4 डिपार्टमेंट है जो सैंक्शन डिपार्टमेंट कहलाते हैं, वो चारों डिपार्टमेंट ज़रूर ले आएंगे। इसके अलावा पीएचडी की जो भी कोशिश करेंगे। मैं अभी 2 कोर्स में पीएचडी हमारे यहाँ है और आने वाले 2-3 साल में 2-3 डिपार्टमेंट में और मुस्लिम खवातीन को सनत और तिजारत के मैदान में आगे लाने के लिए बेंगलुरु की मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन ने एक अहम कदम उठाया है। इस एसोसिएशन ने खवातीन का अलहदा शोबा कायम करने का फैसला लिया है। इसके लिए खवातीन सनतकारों और ताजरों की एक टीम भी तश्कील दी गई है। बेंगलुरु में मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन के इजलास में सनत के मैदान से जुड़ी खवातीन ने कहा कि मुस्लिम खवातीन ढेर सारे हुनर जानती हैं, घरेलू जिम्मेदारियों के साथ मुलाजमत और तिजारत की जिम्मेदारी को भी बखूबी अंजाम दे सकती हैं, लेकिन सनतकारी के मैदान में मुस्लिम खवातीन की रहनुमाई और हौसला अफजाई के लिए कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। पहली मरतबा मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन ने खवातीन की रहनुमाई फराहम करने का कदम उठाया है। हम लोगों को एक कोई ऐसा मुकाम नहीं मिला जहाँ पर एक दूसरे से जुड़कर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें, या फिर कोई कुकरी फील्ड में है, कोई जो है एजुकेशन फील्ड में है, तो ये जो है साथ आकर हम लोग कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करके दैट इज़ राइज एंड ऑल्सो गेट अदर्स टू दैट राइजिंग जो है वो कैसे करें, ये एक प्रॉब्लम थी। तो MIA जो है इसका सल्यूशन ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स विंग के थ्रू हम लोगों को दे रहा है। यू कैन स्टार्ट अडॉप्टिंग द टेक्निक्स लाइक के घर बैठे ही आप सोप बना सकते हो, कैंडल्स बना सकते हो, अगरबत्ती बना सकते हो। ओके, आप ये सब कुछ बना रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं कि कहाँ पे अप्रोच करना है, कैसे अप्रोच करना है। वहाँ पे आती है MIA कि आप आइडिया आपके पास है, सो हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको हैंड होल्ड करेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है, उसको कैसे बिजनेस मॉड्यूल बनाना है, उसका टैक्स कैसे भरना है। ओके, सो MIA इज़ द प्लेटफॉर्म वेयर वी आर गिविंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर अवर विमेन। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन हुआ लाइक रिलीजियस क्वालिफिकेशन एज वेल एज रेगुलर जो हमारा पढ़ाई है, उसमें हम लड़कियों को इनकरेज करना है कि वो आगे आएंगे और उनका थोड़ा ब्रॉड विजन बनाना है, उनका गोल सेटिंग करना है। तो एक बार वो एजुकेटेड हो तो बहुत सारा ऑप्शंस है, अपॉर्चुनिटीज़ दे हैव, तो उसमें है ना बहुत सारा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एम्पावरिंग द वुमेन फ्रॉम दिस मुस्लिम कम्युनिटी टू कम अप इनटू द मेन स्ट्रीम एंड बिकम either come up in manufacturing line or service sector। मशहूर तालीमी इदारा शाहीन 10वीं जमात में ज़ेर तालीम तलबा के लिए 15 दिसंबर को मुल्क भर में एक अहलियती इम्तहान मुनक्किद करा रहा है। इस इम्तहान में कामयाब होने वाले तलबा को तालीमी फ़ीस और हॉस्टल और ट्यूशन फ़ीस में बड़े पैमाने पर रियायत दी जाती है। ये इम्तहान मुल्क भर में शाहीन इदाराजात की शाखों में रखा गया है। 10वीं जमात में ज़ेर तालीम तलबा ये इम्तहान दे सकते हैं। शहरियत तरमीम बिल के मुल्क के हर गोशे से मुखालफत की जा रही है। इस बिल को लेकर मुल्क के मुसलमानों में बेचैनी की कैफियत देखी जा रही है। कर्नाटक के बीदर में तमाम मिली तंजीमों के नुमाइंदों का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इस बिल की सख्त मजम्मत की गई और 13 दिसंबर बाद नमाज जुम्मा एक खामोश रैली निकालने का फैसला किया गया। एक अहम मुशावरती इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मकातिब फ़िक्र के ज़िम्मेदारों ने शिरकत की
और नुमाइंदगी की और इस रैली की भरपूर तायद की और इंशाअल्लाह 13 दिसंबर को ये अजीमुशान एहतजाजी रैली जामे मस्जिद बीदर से ठीक 2 बजे निकाली जाएगी और जिसमें बिला तफरीक़ मजहब व मिल्लत तमाम मुसलमान शिरकत करेंगे और इसके साथ साथ हमारे बिरादरान वतन को भी इसमें मदऊ किया जाएगा। बेंगलुरु में मुकीम मलयाली मुसलमान ज़कात के इज्तिमाई निज़ाम को फ़रोग दे रहे हैं। ज़कात की रकम से तालीमी तरक्की के लिए कोशिशें कर रहे हैं। आप देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। बेंगलुरु के दारुस्सलाम में मलयाली मुसलमानों की तंजीम हेरा वेलफेयर एसोसिएशन ने 120 बच्चों में 12 लाख रुपए की स्कॉलरशिप तकसीम की। गरीब पसमानदा तलबा को तालीमी मैदान में आगे लाना, ड्रॉप आउट की शरह को रोकना इस प्रोग्राम का अहम मकसद है। पहली किस्त के तहत 12 लाख, दूसरी किस्त के तहत मजीद 12 लाख रुपए की स्कॉलरशिप तकसीम की गई। बेंगलुरु में मुकीम मलयाली ताजिर, मुलाजमत पेशा अफराद हर साल अपनी ज़कात और सदक़ाजात की रस्म एसोसिएशन के हवाले कर देते हैं। एसोसिएशन इस रकम के जरिए साल भर मुख्तलिफ समाजी खिदमात अंजाम देती है, लेकिन सबसे ज्यादा रकम तालीम पर खर्च की जाती है। जितना भी वो स्कूल का रहता है अप टू 15,000 रुपीज़, और कॉलेज जाने वाला और दूसरा एक कोर्स करने वाले के लिए और MBBS पढ़ने वाले के लिए उनको भी दे रहा हमें अप टू 30,000 रुपीज़ उनको भी देता है हमें। वैसा तो हम मंथली रेशन भी देते हैं और इलाज के लिए भी पैसा देते हैं, शादी के लिए भी देते हैं, लेकिन आजकल वो सब हम कम कर दिया है, इसलिए कि तालीम में अगर आगे बढ़े ये सब मसाइल नहीं होता है। तालीम आगे बढ़ेगा तो इन बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होता है और उनका माशी हालत भी अच्छा हो जाता है। मलयाली मुसलमानों की इस तंजीम के तहत गुज़श्ता 12 सालों से बेंगलुरु में समाजी खिदमत का सिलसिला जारी है। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत ये खिदमत अंजाम दी जा रही है। मुस्लिम गैर मुस्लिम सबको दिए हैं, ये कोई उसमें फ़र्क मैं महसूस नहीं किया, सब मिला जुला आज दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो ज़कात का जो निज़ाम इस्लाम ने जो दिया है, अगर उसे हमें सही इस्तेमाल करके अगर एजुकेशन में हमें बच्चों को अगर आगे लाने की कोशिश करेंगे तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। हीरा वेलफेयर एसोसिएशन मैं जहाँ तक देखा हूँ आपकी कोशिशों से ये बात सामने आती है कि आप जो है तलबा और तालिबात को आला मियार पर ऊंचे ओहदों पर फाइज हुआ देखना चाहते हैं। उसके ज़रिए से वहाँ पर जो है वो अखलाकियात को फ़रोग देने वाले और मिल्लत की खिदमत करने वाले तलबा उभरे, इस मकसद से ये लोग कर रहे हैं। इजलास में कहा गया कि मुसलमान ज़कात के इज्तिमाई निज़ाम को इख्तियार करें, इस निज़ाम के तहत तालीमी पसमानदगी को दूर करने की कोशिश करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट।